त्रयोदशी से जो 2 दिन पहले आती है, यही एकादशी थी, क्योंकि इससे पहले महाप्रभु तो आ गए थे पर उनकी अभी विद्या विलास लीला चल रही थी, उसमें उन्होंने अपने आप को प्रकाशित नहीं किया था। पर इस एकादशी से उन्होंने श्रीवास आंगन में संकीर्तन प्रारंभ किया था, जो अब एकादशी आ रही है। और ठीक कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले जो सप्तमी है, इस सप्तमी पे अद्वैताचार्य का आविर्भाव हुआ। अद्वैताचार्य एक बहुत गुह्य तत्व हैं, प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं, क्योंकि भगवान शिव और कर्णोपदकशाही विष्णु जो हैं, इनका मिलित अवतार अद्वैताचार्य। कई कई अवतार हम भगवान के सुनते हैं, विष्णु को सुनते हैं कि एक ये विष्णु के अवतार हैं, और वो इस जगत में सारे कार्यकलाप करने के लिए सक्षम है, क्योंकि वो साक्षात भगवान है। पर इस युग में ऐसा क्या हुआ कि भगवान को भगवान शिव के साथ मिलित होकर आना पड़ा, या भगवान शिव भी केवल आए तो कई कई प्रकार से उन्होंने भगवान की सेवा करी। हर लीला में भगवान शिव साथ में है, हर लीला में। आप कोई भी लीला लो, चाहे कृष्ण लीला हो, राम लीला हो, कोई भी हो, किसी भी अवतार में भगवान आए तो भगवान शिव साथ में रहे। और कृष्ण लीला में तो ऐसा बोला जाता है कि भगवान जो मुख्य तौर पे 5 रस है, उन 5 रसों में साथ रहे। साख्य रस में भी, दास्य भाव में भी, और माधुर्य रस में भी, वात्सल्य में भी, सब में वो साथ थे। तो ऐसा इस युग में क्या विशेष है कि एक भगवान कर्णोपदकशाही विष्णु ने एकांतिक अवतार नहीं लिया, और एक भगवान शिव जो हैं, उन्होंने भी अकेले आके भगवान की आराधना, भगवान की सेवा नहीं करी। नहीं तो भगवान शिव स्वयं आ जाते, क्या जरूरत थी कर्णोपदकशाही विष्णु के साथ मिलके अद्वैताचार्य करने की। 5 तत्व 6 तत्व हो जाते, क्या दिक्कत थी। भगवान शिव वैसे ही हर जगह प्रकट हुए। तो ऐसा क्या हुआ कि भगवान शिव को कर्णोपदकशाही विष्णु के साथ मिलके यहाँ आना पड़ा। इस युग में यही विशेष बात है कि जो इस युग में प्रदान किया गया श्रीमन महाप्रभु के द्वारा, वो किसी युग में प्रदान नहीं किया गया। और ये युग इतना भयानक और इतना दरिद्र है कि इस युग में अगर भजन ना किया जाए तो इस युग में पतन तो है ही। ये कहना भी गलत होगा कि इस युग में अगर भजन नहीं किया तो पतन हो जाएगा। पतित ही हैं जीव, पैदा होते ही पतित हैं। श्रीमद् भागवत में भी इस बात का वर्णन है कि मंद भाग्य है, मंद सुमंद मतयो। एक तो उनकी मति कम है, दूसरा उनका भाग्य भी कम है, समय भी कम है। दुर्भाग्यशाली जीव, कम समय वाला जीव और मंदमति वाला बुद्धू जीव जो है, वो यहाँ पे कलयुग में आया। तो ऐसे लोगों का उद्धार करना हो, आपका कोई बच्चा हो, समझदार हो, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ाई में आगे निकल जाएगा, स्कूल जाके ही पढ़ के आ जाएगा और नंबर ले आएगा। पर कोई बुद्धू बच्चा हो तो एक आध ट्यूशन लगानी पड़ेगी। बहुत बुद्धू बच्चा हो तो ट्यूशन के साथ खुद भी पढ़ाना पड़ेगा, और बिल्कुल ही नालायक हो तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग ट्यूशन लगानी पड़ेगी, और कहीं निखट्टू तब भी हरी बोला जाता है। तो ऐसे ही कलयुग में ऐसे भी जीव हैं। अब इतना कुछ आ गया, अलग अलग से सब कुछ देने के लिए आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो बोलते नहीं, मैं तो इंद्र तृप्ति ही करूँगा, मैंने तो सुअर ही बनना है। आप क्या कर लोगे? तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्या कर लेंगे? तो इसीलिए जो इस विशेष युग में विशेष, आप सोचोगे कि विशेष क्यों बोला जा रहा है जब इतना दरिद्र युग है और इतने पतित जीव इसमें आए, तो फिर विशेष क्यों है? तो यही बात है कि जब हम संतों के भी पास जाते हैं तो इसलिए बोला जाता है दैन्य भाव रखना चाहिए। वहाँ अपनी कहीं विद्या या अपनी कहीं ऐश्वर्य, अपना कोई इस प्रकार से भाव प्रकट नहीं करना चाहिए दैन्यता से। क्यों? जितनी दैन्यता आपके भीतर होगी उतनी करुणा का उनके भीतर से प्रकाश होगा। ये एक ऑटोमेटिक लाइट है। जितना अंधेरा आपके भीतर देखेंगे उतनी जोर का प्रकाश आएगा। आज जैसे हम लोग सेल फोन में ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कर लेते हैं ना, कमरे के अंदर हैं तो ब्राइटनेस कम हो गई, और बाहर गए सूरज में गए तो ब्राइटनेस एकदम तेज हो गई। ऐसे ही संतों का हृदय होता है। अगर आपके भीतर दिखा कि बड़ी दैन्यता है, बड़ा सरल है, तो और करुणा का प्रकाश होगा। तो जब कर्णोपदकशाही विष्णु ने देखा, जब भगवान शिव ने देखा कि ये कलयुग जो आने वाला है, तो हाहाकार हो गई कि यहाँ तो बड़ा
मामला गोल है। यहां तो जीव एक दूसरे को खा जाएगा, चबा जाएगा, छोड़ेगा नहीं। तो किस प्रकार से हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए? तो उसकी रक्षा के हेतु प्रार्थना करते 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 कर्णोदक्षाई विष्णु भी प्रार्थना कर रहे हैं। कर्णोदक्षाई विष्णु हालांकि खुद भगवान है और भगवान शिव भी हर चीज में सक्षम है, पर भगवान शिव और कर्णोदक्षाई विष्णु दोनों ने मिलित अवतार इसलिए लिया कि हम इस युग में जो इतना पतित है इसका हम कुछ कल्याण कर पाए। अकेले मेरे बस का तो नहीं है यहां पे किसी का कल्याण करना, मैं अकेला तो नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं कहीं किसी के साथ संधि करूंगा तो क्यों संधि करूंगा कि भाई ये बिजनेस करना ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो बिल्कुल बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मांगता है, ये जो इतनी मेरे पास तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 50-50 के पार्टनर बन जाते हैं, आप भी आओ मैं भी आता हूं, दोनों मिलके करते हैं। अच्छा, अगर ये बात हुई कि अद्वैताचार्य आए तो क्या अद्वैताचार्य सक्षम नहीं थे इस युग का पार करने के लिए? क्या कर्णोदक्षाई विष्णु पतित जीवों का उद्धार नहीं कर सकते? क्या भगवान शिव पतित जीवों का उद्धार नहीं कर सकते? और फिर भगवान शिव और कर्णोदक्षाई विष्णु संधि करके मिलित अवतार अद्वैताचार्य बन के आए। ये अद्वैताचार्य किनका मिलित अवतार है? शिव जी का और विष्णु का, कर्णोदक्षाई विष्णु, ये दोनों मिल के आए कि बड़ा पतित युग है, बहुत पतित युग है। ऐसे बात नहीं बनेगी अकेले अकेले, 50-50 करते हैं, दोनों चलते हैं तब कुछ बात बनेगी। अच्छा, और दोनों भी आए तो क्या दोनों कल्याण नहीं कर सकते? फिर दोनों ने यहां आके प्रार्थना करी, कई साल प्रार्थना करी, तुलसी पत्र अर्पण करके, गंगा जल अर्पण करके उनके अपने शालिग्राम जी को, और भगवान का आह्वान कर रहे हैं। अरे भाई, आप खुद ही कर्णोदक्षाई विष्णु हो, आप खुद ही भगवान हो, आप किंका आह्वान कर रहे हो? अरे भगवान शिव चाहें तो सारी पूरी सृष्टि का कल्याण कर दे, आप किंका आह्वान कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? आप इसीलिए तो आए थे। तो मैंने जैसे बताया कि वो कल्याण करने में क्या सक्षम नहीं है, लेकिन जब देखते हैं कि जीव पतित तो बहुत ज्यादा है इस युग में, तो वो दोनों मिलित अवतार लेके आके भी फिर प्रार्थना कर रहे हैं। किन से? हे किशोरी जी, आप आके कल्याण करो। राधा रानी, आपको आना होगा, विशेष करुणा की जरूरत है। और सबसे करुणामयी कौन है? किशोरी जी, उनसे ज्यादा करुणामयी तो कोई है नहीं। तो जब दो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिल जाएं फिर भी देखें भैया बहुत हालत खराब है यहाँ, तो हमारे से बात नहीं बनेगी, तो क्या करेंगे? फिर और बड़े को बुलाएंगे, सरकार को बुलाना पड़ेगा, भैया आपको भी हमारे साथ मिलना पड़ेगा। ऐसे बात नहीं बनेगी, गवर्नमेंट का सहयोग चाहिए पूरा, नहीं तो यहाँ कुछ बात नहीं बनेगी। तो इसीलिए विष्णु, आपने कभी पहले सोचा कि भाई विष्णु तो खुद अवतार थोड़ी है, विष्णु तो खुद भगवान है, वो चाहें तो वो कल्याण कर दें इस सृष्टि का। पर जब देखा कि जीव पतित तो बहुत ज्यादा है, तो अपनी करुणा का भी प्रकाश उतना ही ज्यादा हुआ। तो लगा कि ये केवल मुक्ति से बात बनेगी नहीं, हम केवल आए यहाँ मोक्ष दे दें, हम केवल आए बस यहाँ कल्याण कर देंगे, ये कर दें, नहीं, इतना नहीं देंगे तो सर्वोच्च देंगे। अच्छा, अब आप ये कहोगे भैया एक इतने पतित आदमी, इतना गरीब आदमी जो बिल्कुल भीख मांग रहा है, उसको आपको करोड़ों अरबों रुपया देने की क्या जरूरत है? उसको तो आप 1000, 2000, 10,000, 20,000, लाख रुपया दे दो तो भी बात बन जाएगी। तो अब यही करने के लिए आप आए थे, तो इतना क्यों नहीं करा आपने? क्यों करोड़ दिया? अब भाई जब विष्णु और भगवान शिव मिल जाएंगे तो करुणा भी तो मिल जाएगी। जो करुणा भगवान शिव के हृदय में है, जो करुणा कर्णोदक्षाई विष्णु के हृदय में है, वो करुणा भी तो मिलकर 2x हो गई। जब वो करुणा इतनी डबल हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, तो उस करुणा से क्या सोचा गया कि केवल मोक्ष से बात नहीं बनेगी, तो बस आए और मोक्ष दे दे, बस कल्याण करे उनका मोक्ष, ना, प्रेम देंगे। और प्रेम कौन सा देंगे? वो ब्रज का प्रेम, सबसे सर्वोच्च प्रेम के लीला के परिकर बने, तो चलो वो देना चाहिए। तो फिर कौन दे सकता है? तो ये तो राधा कृष्ण ही दे सकते हैं। उनके लीला का परिकर बनाने के लिए तो उनको ही बुलाना पड़ेगा। तो इसीलिए श्रीमन अद्वैताचार्य, हम सोचें कि अद्वैताचार्य कोई कम छोटे व्यक्ति है, नहीं, कम नहीं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं। कोई हम सोचे उनमें कोई कम करुणा है, नहीं, बहुत करुणा है, अत्यधिक करुणा है।
दो भगवान शिव की और भगवान विष्णु की करुणा मिल गई, और वो करुणा मिल गई तो नहीं तो व्यक्ति आता है भाई मैं ही खुद कल्याण कर सकता हूं, मैं कर तो नहीं, मैं नहीं करूंगा, इनको सर्वोच्च चीज दिलाऊंगा। समझ गए? आप सोचो आपके सामने एक भिखारी खड़ा है और आपके पास 10-20 करोड़ रुपए हैं, और आप कहो कि मैं 10-20 करोड़ रुपए इसको दे देता हूं, नहीं, इतनी भी करुणा से बात नहीं बनेगी, अरबों रुपए दूंगा इसको। कर्णो दक्षाई विष्णु खुद ना जाए लीला में वृंदावन की, पर इनको दिलाऊंगा। ऐसी करुणा देखिए कहीं किसी की, इतनी करुणा देखिए किसी की कि भाई इनको सर्वोच्च चीज। और सर्वोच्च में भी फिर जब श्रीमन महाप्रभु आए, जब आप किशोरी जी को बुला लोगे तो फिर किशोरी जी केवल परिकर नहीं, फिर मंजरी स्वरूप, फिर वहां पे भी जो सबसे ऊंची बात है फिर वो करेंगे। तो करुणा की बाढ़ आ गई। कहां तो ये इतना दरिद्र युग था, कहां तो इतने पतित जीव थे, और उन पतित जीवों का कल्याण करने के लिए एक की करुणा दूसरे से मिली, दूसरे की करुणा तीसरे की आह्वान करी, तीसरा चौथे के साथ मिलके आ गया। राधा कृष्ण मिलित अवतार श्रीमन महाप्रभु, तो भगवान कृष्ण भी अकेले नहीं आए, किशोरी जी का भाव लेके आए साथ में। भैया सर्वोच्च चीज देनी है तो फिर पूरी। अब ऐसे होता है ना, जब 4 बड़े लोग बैठे, नहीं ये देते, नहीं इससे भी बड़ा ये देते, नहीं इससे भी बड़ा, तो फिर यही देते हैं, फिर पूरी बड़ी चीज देते हैं इस बार। और सौभाग्य से ये सबसे सर्वोच्च चीज उनको मिल गई जो सतयुग में नहीं मिली, त्रेता में नहीं मिली, द्वापर में नहीं मिली, सबसे पतित लोगों को मिल गई। और शुरुआत कहां से हुई? अद्वैताचार्य से। अद्वैताचार्य ने प्रार्थना कर करके, चीख चीख के, रो रो के भगवान को बुलाया। इसीलिए महाप्रकाश लीला में आपने देखा भगवान ने बार बार कहा अभी आना नहीं था, ये तो तुमने नाड़ा मेरे को बोल बोल के बुला लिया। और सूत्रधार श्रीमन महाप्रभु की लीला के अद्वैताचार्य है। जब बुलाना था तो अद्वैताचार्य, जब लीला शुरू कराई तो अद्वैताचार्य, और जब लीला समापन कराई तो भी अद्वैताचार्य। संहार लीला तो शिव जी करते हैं हमेशा, तो अद्वैताचार्य ने उनको बोला। ये देखो बुलाया किसने? अद्वैताचार्य ने। हरि नाम ले लेके तुलसी जी अर्पण कर करके शालिग्राम जी को चीख चीख के पुकार के उनको बुलाया। और जब काम हो गया तो जाके उनके कान में श्रीमन महाप्रभु के बोला कि बस जितने चावल बिकने थे बिक गए, अब और चावल नहीं बिक रहे यहाँ पे, अब हो गया काम। कहने का तात्पर्य कि आप जो प्रेम देने आए थे वो फैल गया इस पूरे जगत में, आपका कार्य हो गया, अब चलो, अब चलते हैं। चलते मतलब आप चलो, अब हो गया, लीला का कार्य हो गया। तो बुलाने वाले भी अद्वैताचार्य हैं, लीला करवाने वाले भी अद्वैताचार्य हैं, और भेजने वाले भी अद्वैताचार्य हैं। तो सूत्रधार है, डायरेक्टर हैं इस मूवी के। श्रीमन महाप्रभु हीरो हैं, अगर वो आए हैं तो डायरेक्टर अद्वैताचार्य हैं। किस प्रकार कैसे बुलाना है, कैसे करना है, और अब बस खत्म, दी एंड हो गया भाई, अब चलेंगे, अब हो गया, हमारा काम पूरा हो गया। ये काम पूरा हो गया कौन बोल सकता है? जिसका काम हो, जिसका काम होगा वो तो बोलेगा काम पूरा हो गया। नहीं तो करने तो महाप्रभु है, महाप्रभु का मेरा काम है, तुझे क्या पता भाई पूरा हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं देखूंगा ना कि पूरा हुआ कि नहीं हुआ। मगर जिसका काम होगा वही ये कहने का दम रखता है कि भाई हाँ पूरा हो गया, अब ठीक है, हो गया, फिनिश। समझ गए? तो इसका मतलब इस जगत में उद्धार करने का कार्य, उद्धार करने का बीड़ा उठाया अद्वैताचार्य ने कि हम करेंगे, और खुद ना करके, खुद वो मुक्ति मोक्ष ना देके सर्वोच्च चीज दिलाने की सोची। सर्वोच्च चीज में वृंदावन परिकर, और वृंदावन परिकर में फिर जब किशोरी जी आ रही तो किशोरी जी ने कहा मैं अपनी सखी मंजरी स्वरूप दूंगी यहाँ पे सबको, फिर कोई सखा रूप या दास्य रूप ये सब नहीं दूंगी भाई। अब बड़े लोगों से पाला पड़े तो फिर बड़ी चीज मिलेगी। तो वही अद्वैताचार्य। अब अद्वैताचार्य के पिता कौन बने? ये तो स्वयं भगवान है, कौन बन सकता है इनके पिता? आपको वही वो नंद और यशोदा तो श्रीमन महाप्रभु के माता पिता बनेंगे। तो अद्वैताचार्य भी तो कर्णोदक्षाई विष्णु है, इनके कौन बने? तो वो तो साथ में शिव जी आ गए। तो कुबेर जो है, जो सारे खजाने रखते हैं, वो कुबेर ने एक बारी भगवान शिव की बड़ी प्रार्थना करी थी, बड़ी याचना करी थी, बड़ी पूजा करी थी, अर्चना करी थी। तो भगवान शिव प्रकट हुए, कुबेर ने कहा, उन्होंने बोला कुबेर को क्या मांगना है मांगो। कुबेर ने एक बार उनसे वर मांगा था कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। अब यहीं भगवान को सारे भक्त लोग फांस लेते हैं, सीधा सीधा नहीं बोलते। सीधा सीधा कैसे बोले कि मैं तुम्हारा बाप बनना चाहता हूँ? ये तो बोल नहीं सकते।
तो क्या बोलते, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। अब आप जैसा कहां से लाऊं? अब शिव अपने जैसा कहां से लाए? जैसा तो हो नहीं सकता। शिव जी ने कहा, कुबेर जी बड़े चतुर हो तुम भी, सीख गए भक्तों से कैसे मांगना चाहिए। चलो कभी आएगा, समय आएगा तब करेंगे। तो अब जब भगवान शिव आए अद्वैतचार्य स्वरूप में, तो शिव जी के पिता बने वो कुबेर, और उनकी पत्नी यहाँ पे लाभा जी। और फिर उनके संयोग से अद्वैतचार्य जब जन्म हुआ तो इनका नाम हुआ कमलाक्ष। और इनके जो पिताजी थे वो राजा के यहाँ पे जो वो क्या होते हैं, नहीं अकाउंटेंट नहीं, वजीर नहीं, वो मिनिस्टर, वो अरे जो उनके पुजारी होते हैं, जो पुरोहित थे उनके। तो वो राजा के पुरोहित थे, हेड पुरोहित थे, जो अद्वैताचार्य के पिता थे। तो उस टाइम फिर राजा की भी एक आध बार जो सत्ता भी बदली, तो भी जो राजा है उस राजा के यही पुरोहित थे। राजा का जो पुत्र था वो अद्वैताचार्य का मित्र हो गया, क्योंकि ये इकट्ठे पढ़ा करते थे। अद्वैताचार्य क्योंकि भगवान शिव, ये सब मैंने बताया, वैसे थोड़ा जल्दी में एक बारी आगे लेके जा रहा हूँ। भगवान शिव और विष्णु का जो अवतार है, उनके लिए शिक्षा ग्रहण करना क्या है? सरस्वती दासी है उनकी, तो शिक्षा देने वाली माता सरस्वती है। तो उन्होंने फटाफट से एक एक दिन में, जैसे आप एक एक साल में फर्स्ट, दूसरे साल सेकंड, तीसरे साल थर्ड, ऐसे नहीं, यहाँ एक दिन गए फर्स्ट हो गई, दूसरे दिन गए सेकंड, तीसरे दिन गए थर्ड हो गई। आपने 10-12 दिन में 12th क्लियर कर ली, उसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह सारे संस्कृत के श्लोक लोग सब पढ़ के सब निपुण हो गए। हाँ जी चलो ये तो हो गया, अब बताओ आगे। तो गुरु जी ने कहा भाई ये तो आचार्य है, ये मास्टर है, ये तो जो कमलाक्ष है। तो फिर वो गुरु जी के, जब ऐसा कोई शिष्य होगा तो गुरु जी का फेवरेट बन जाएगा। और भी गुरु जी के साथ कई कई लीलाएं करके, जैसे गुरु जी ने एक जगह, एक ऐसे ही सरोवर था, उसके बीच में, एक सरोवर के बीच में बड़ा सुंदर कमल था, आसपास जो है जहरीले नाग थे सारे उस सरोवर में। तो सब बच्चों ने कहा भैया बड़ा सुंदर कमल है। गुरु जी ने कहा वाह बड़ा सुंदर कमल है, मगर लाया नहीं जा सकता इसमें। तो उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं आपके लिए ले लेता हूँ। उन्होंने कहा कमलाक्ष पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है बेटे, कमल लेके आना है और बीच में जहरीले सांप है। अरे गुरु जी ये आपके लिए क्या मुश्किल है। वो फटाफट से बोलते कमलाक्ष जो है वो वहीं पत्तों पे, जो पत्ते बिखरे हुए थे पानी पे, वो पत्तों पे पैर रख के गए, एक कमल थोड़ा लेके आ गए। भाई हमारे लिए क्या हो, तो विष्णु का अवतार, शिव का अवतार, हमको क्या लेके आ गए कमल आपके लिए। गुरु जी बड़े हैरान हुए, भाई ये तो चमत्कारी हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने विद्या ग्रहण करी और ये करी। अब राजा जो थे वो काली माता के बड़े परम भक्त थे, तो वो हर साल एक काली माता के यहाँ बड़ा आयोजन कराया करते थे। 1-2 साल हुए आयोजन हुआ, 3 साल हुए आयोजन हुआ। ये मुख्य अतिथि होते, क्योंकि एक पिताजी जो हैं वो पुरोहित हैं और बेटा जो है वो बेटे का फ्रेंड है, फास्ट फ्रेंड है। तो वो तो VIP आगे फ्रंट सीट मिलती थी कमलाक्ष को, तब कमलाक्ष थे, अद्वैताचार्य नहीं थे। तो कमलाक्ष को आगे फ्रंट सीट। अब फ्रंट सीट वाले पे सबकी नज़र होती है। तो वो राजा देखता है यार 1-2 बारी से देख रहा हूँ, ये आते तो हैं ये, लेकिन देवी माँ को प्रणाम तक नहीं करता। इसमें बड़ा अहंकार है इस बच्चे में, कि आके बैठ जाता है सीना तान के और प्रणाम भी नहीं करता हमारी देवी को। अब भाई हमारे कोई मंदिर में आए और चौड़ा होके खड़ा हो और प्रणाम भी ना करे और चला जाए, चलो एक बार हो गया, कभी नहीं हुआ, दूसरी बार फिर आया ऐसे जाए, तीसरी बार तो हम भी नोट करें भाई ये तो मंदिर में आता प्रणाम तक नहीं करता है इसको। तो लोगों ने कहा अद्वैत, उन्होंने पुरोहित को बोला भाई तुम्हारा पुत्र जो है अच्छा है विद्या में, मेरा बेटा बताता है बड़ा तेज है, लेकिन अहंकारी हो गया है, अहंकार उसका खत्म करना चाहिए, बच्चा है, बाल बुद्धि होनी चाहिए, वो तो आता है माता को प्रणाम नहीं करता। पुरोहित ने कहा अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ। कुबेर जी ने बात करी, उन्होंने अद्वैताचार्य को बोला कमलाक्ष भाई तुम वहाँ जाके प्रणाम नहीं करते, कुछ नहीं करते। बोले पिताजी हम प्रणाम करेंगे तो वो स्वीकार नहीं कर पाएंगी देवी माँ। मतलब कह रहे मतलब दासी है, कैसे स्वीकार करेगी अपने स्वामी का, दासी है। अरे वो काली माता है, तुम कैसे बोलते हो, छोटे से बच्चे हो, पढ़ने में थोड़े निपुण क्या हो गए, तुमने इस तरीके की बातें शुरू। नहीं पिताजी वो बात नहीं, अहंकार की नहीं, बात समझो, वो हमारा स्वीकार नहीं करेंगे प्रणाम। बोले तुम चल के वहाँ पे जल के प्रणाम करो, बदतमीजी नहीं करो यहाँ पे। बड़े पिताजी आपको समझा रहा हूँ ऐसे मत करो, समझो। पिताजी ने कान पकड़ के ले गए, भैया कमलाक्ष यहाँ पे प्रणाम करो। वो राजा भी आया, उन्होंने राजा को बोला भाई लेके आए इसको, ये ज़्यादा वो कर रहा था, आके प्रणाम करेगा। तो बोलते जैसे ही उस टाइम कमलाक्ष ने प्रणाम किया, प्रणाम करते ही देवी माँ की जो विग्रह था वो फट गया
और देवी माँ वहाँ से चली गई। वो देवी माँ खंडित हो गया उनका विग्रह और देवी माँ वहाँ से चली गई। तो तब राजा को उन्होंने बोला पिताजी मैंने पहले ही कहा था देवी माँ स्वीकार नहीं करेगी। तो फिर उनके जो कमलाक्ष के पिताजी थे और जो राजा था उनको समझ में आई कि भाई ये दिव्य बालक है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। फिर खैर वो आगे जाके शांतिपुर में शिफ्ट हुए और जैसे जैसे कमलाक्ष बड़े हुए तो बड़ा ऑब्वियस प्रोफेशन था उनका कि भाई जब इतने निपुण हैं विद्या में तो उन्होंने अपना स्कूल खोला, टीचिंग करनी शुरू करी। और उस समय उनका विद्यालय जो है सर्वोच्च विद्यालय माना जाता था। नवद्वीप में भी उनकी ब्रांच खुली अद्वैताचार्य के स्कूल की। और जो क्योंकि नवद्वीप मैंने जैसे पहले बताया यूनिवर्सिटी थी, सारे जितने पंडित ब्राह्मण सब थे, सबकी टॉप यूनिवर्सिटी संस्कृत की नवद्वीप में हुआ करती थी। और उसमें भी टॉप यूनिवर्सिटी में टॉप स्कूल जो है वो अद्वैताचार्य का माना जाता था। अद्वैताचार्य हर शास्त्र की प्रेममयी टीका देते थे, खास करके श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की। और भगवान के प्रति इनका हमेशा चंचल बाल्य भाव ही रहता। इसीलिए इतने बड़े होके भी सफ़ेद सफ़ेद बाल हो गए, लेकिन तब भी भगवान के आगे रुदन करते, रोते कि आप मेरे को बताते नहीं हो, आपने मेरे को आज बताया ही नहीं कि इस श्लोक का क्या अर्थ होता है, ये होता है। इस प्रकार से जो हमने फिर महाप्रकाश में लीला सुनी उस प्रकार से। और हमेशा एक भाव इनके भीतर बना रहता कि अब क्योंकि भगवान प्रकट हो गए हैं श्रीमन महाप्रभु, इन्होंने ही अब यही कारण भी बने सची माता के कई गर्भ नष्ट हुए, यही अद्वैताचार्य के वजह से। अद्वैताचार्य जैसे ही सची माता का गर्भ धारण करती सची माता, तो अद्वैताचार्य को लगता अरे हमारे प्रभु आ गए, देखें प्रभु है कि नहीं है। अब क्योंकि ये थे तो ऐसे ही कि भैया देवी माँ भाग गई, इन्होंने प्रणाम किया, तो क्योंकि कर्णोदक्षाई विष्णु भगवान शिव मिलित अवतार कोई छोटी हस्ती थोड़ी है। अब वो आगे प्रणाम करे तो देवी देवता कहाँ से प्रणाम उनका स्वीकार करेंगे। तो अद्वैताचार्य जब सची माता गर्भ धारण करती, अद्वैताचार्य को पता था कि भाई इनके गर्भ से हमारे भगवान ने आना है। तो जैसे ही वो गर्भ धारण करती तो कहते देखें भगवान है या नहीं, तो उनकी जाके परिक्रमा कर लेते। जैसे ही परिक्रमा करते उनका गर्भ नष्ट हो जाता, क्योंकि वो भगवान नहीं है। अब जो भगवान नहीं है वो जीव उनकी परिक्रमा सहन नहीं कर सकता। तो ऐसे कई 6-7 उन्होंने उनके गर्भ नाश करे। और फिर उसके बाद भगवान का प्राकट्य वहीं से हुआ, ये जानते थे कि ये यही भगवान है। फिर भी जब उन्होंने भगवान ने बुलाया तो इन्होंने कहा नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे क्या पता भगवान है कि नहीं है। अगर वो मेरे साथ शासन करें, अगर मेरे सिर पे अपना पाँव रखें, मैं तो मानूंगा। तो हमेशा इनकी सारी लीला में इस प्रकार से इनका भाव रहता, क्योंकि भगवान शिव है। अब भगवान शिव का स्थायी भगवान के साथ एक दास्य भाव है। भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की आराधना करते हैं, तो जो उनका एक स्थायी दास्य भाव है वो हमेशा अद्वैताचार्य के अंदर बना रहता। और वहाँ पे लीला में देखें तो अद्वैताचार्य माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं और श्रीमन महाप्रभु ईश्वरपुरी के शिष्य हैं। माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के शिष्य श्रीमन महाप्रभु। और दूसरी लाइन में माधवेंद्रपुरी के शिष्य अद्वैताचार्य। तो अद्वैताचार्य और श्रीमन महाप्रभु के लीला में जो गुरु बने ईश्वरपुरी, वो आपस में गुरु भाई। तो महाप्रभु के चाचा गुरु हुए अद्वैताचार्य। हमारे गुरु के गुरु भाई हैं, तो हमारे लिए तो गुरु तुल्य हैं। तो वो गुरु तुल्य मान के उनको प्रणाम करते। और अद्वैताचार्य क्योंकि भगवान शिव, तो उनका हमेशा भाव रहता भाई दास्य भाव है, ये हमें क्यों प्रणाम करते हैं, इनको हमारा प्रणाम स्वीकार करना चाहिए। तो कई बारी लीला में उन्होंने इस प्रकार का अपना भाव रखा कि भाई आप मेरे को पहले अपना दास मान के मेरे पे शासन करो, ये करो। तो इस प्रकार से बड़ी सारी उन्होंने अनेक लीलाएं भी करी। और फिर जो हमने पिछली बार चर्चा करी थी महाप्रकाश लीला, जिसको सप्तप्रहरीय लीला भी बोलते हैं, उस सप्तप्रहरीय लीला में श्रीमन महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को फिर बताया कि भाई, तो जब वो बताया तो अद्वैताचार्य के हृदय को बड़ी सुख और शांति पड़ी कि देखो अब सब लोगों को पता लग गया कि भाई ये स्वयं भगवान है। हमेशा से ही अद्वैताचार्य बस उनको प्रकाशित करना चाहते थे कि प्रकाशित हो जाए कि ये भगवान है। तो हमारे